इतने शिव भक्त आए हैं, सब अपना अपना छाता लगाकर, अपना अपना तिरपाल लगाकर, अपनी चादर लगाकर, अपनी पन्नी लगाकर बैठे हुए हैं। किसी को कोई से मतलब नहीं, केवल कथा श्रवण करना। पर जो लोगों को लगता है कि हमारी पहचान है, हमने ऐसा करा है, हमने वैसा करा है, हमने कूपन लिया है, हमने ये करा है, तो हम आगे बैठेंगे, हम पीछे बैठेंगे, उसके चक्कर में पूरी कथा हाथ से निकल जाती है और वो कथा आप तक पहुंच नहीं पाती, आपको प्राप्त नहीं हो पाती। क्यों? शिव पुराण कह रही है 4 स्थान पर अगर मौन होकर बैठ भी गए तो वहां से खाली नहीं लौटते। पहले नंबर पर है अपनी माता के पास, दूसरे नंबर पर है अपने पिता के पास, तीसरे नंबर पर है किसी सदगुरु के पास। और गुरु कैसा? सदगुरु कैसा? वो सदगुरु जीवन में होना जिसके जीवन में कोई आडंबर, कोई दिखावा, कोई पाखंड कुछ भी ना हो, केवल एक शिव हमारे और हम शिव के हों, जिसके भीतर राम हमारे, हम राम के भीतर हों, कृष्ण हमारे, हम कृष्ण के भीतर हों। बस यही भाव उसके अंतर्गत है। उसके भीतर केवल यही भाव चलता। एक गुरु और एक चौथे नंबर पर है मेरे देव अधिदेव महादेव। किसी भी मंदिर में जाकर आप मंत्र बोलें, किसी भी मंदिर में जाकर आप स्तुति करें, किसी भी मंदिर में जाकर आप पाठ करें, किसी भी मंदिर में जाकर आप चालीसा पढ़ें, किसी भी मंदिर में जाकर आप स्तुति का गान करें, पर यदि केवल एक देव अधिदेव महादेव का मंदिर एक ऐसा मंदिर होता है जहाँ पर आप जाकर कोई स्तुति भी ना करें, पाठ भी ना करें, कोई मंत्र स्मरण भी ना करें, तो केवल जाकर चुप होकर अगर नंदी जैसे बैठ गए तो भी मेरा शिव करुणा करना प्रारंभ कर देता है, शिव कृपा करना प्रारंभ कर देता है। अशोक सुंदरी चुप हो गई, अशोक सुंदरी मौन हो गई, और वो अशोक सुंदरी के मुंह से कुछ निकलता ही नहीं। भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी से कहा, पार्वती मैं 2 दिन से देख रहा हूं कि अशोक सुंदरी के मुख से कोई शब्द नहीं निकल, अशोक सुंदरी के मुख से कोई शब्द निकल नहीं रहा। मैं 2 दिन से देख रहा हूं, भगवान शंकर कहते हैं कि मैंने अशोक सुंदरी के मुख से कोई शब्द नहीं सुना। और जितना बोलने वाले से भगवान प्रसन्न नहीं होते, उतना भगवान चुप रहने वाले से प्रसन्न हो जाते हैं। चुप रहो। और तुम अंदाजा लगा कर देखो, कहीं सियोर वाला बाबा जो कह रहा है कि वो सही है कि गलत है, आप अंदाजा लगा कर देखो। किसी शादी में चले जाओ या तुम्हारे घर पर ही जितनी मेरी बेटियां हैं, जितने मेरे बेटे हैं, जितने मेरे बहुएं हैं, जितनी मेरी बुजुर्ग माँ हैं, जितने घर के पिता हैं, बेटे हैं, अपने ही घर में जब वो चुप रहते हैं, बहुत बोलने वाला व्यक्ति एकदम चुप हो जाए, कुछ ना बोले, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, कुछ ना बोले, तो मम्मी भी पूछ लेती है, क्यों बेटा तेरा बुखार तो नहीं आ रहा है? क्यों तेरा स्वास्थ्य तो ठीक है? तेरे को तकलीफ तो नहीं है? तेरे को कष्ट तो नहीं है? माँ भी पूछ लेती है, पिता भी पूछ लेते हैं कि तेरे को कोई तकलीफ तो नहीं है? उसी तरह जब हम कुछ ना बोले, शिव के मंदिर में मात्र जाकर बैठ ही जाएं और उस शिवलिंग का मात्र दर्शन करते रहें, तो भी
शिव एक ना एक दिन करुणा और कृपा कर ही देते हैं। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन दर्शाया। बोलो बोलो बोलो। वाले लुटा दिया काशी वाले, ओ लुटा दिया काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले ने। जो जैसी भावना लाया वो ऐसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया काशी वाले। शिव जी की एक रीत बड़ी बड़ी विचित्र रीत मेरे भगवान शंकर की। शिव जी की एक रीत बड़ी विचित्र। भगवान उगड़दानी की, भगवान शंकर की, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी की एक रीत बड़ी विचित्र। मेरे भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी से एक बात कहा था, जिसको जो पसंद आता है पार्वती मैं उसको वही देता हूँ। जिसको जिस चीज में खुशी मिलती है पार्वती मैं उसको वही खुशी प्रदान करता हूँ। अब इस बात को आप लोग थोड़ा स्मरण करिएगा। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनको निंदा में खुशी मिलती है, चुगली सुनने में खुशी मिलती है, तो भगवान उसके लिए ऐसी व्यवस्था करते हैं कि उसके घर में 2-4 चुगली करने वाले रोज भेजते ही रहते हैं। जिसको जिस चीज में खुशी मिलती है, जिसको जिस चीज में आनंद मिलता है, मेरा भोले बाबा उसको वो चीज देता है। जिसको चुगली करने में आनंद मिलता है, भगवान उसको ऐसी कृपा कर देता है कि उसको चुगली सुनने वाले दे देता है कि जाओ तुम चुगली करते हो। शिव ऐसी कृपा है। जिसको अपने काम में रुचि रहती है, मेरा भोले बाबा उसको अपने काम में इतने अच्छे से लगा कर रखता है कि उसको उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाता ही रहता है। तुम्हें जिस काम में रुचि मिलेगी, मेरी कई बहनें बैठी हैं, कई मेरी जीजियां बैठी हैं, कई मेरे जीजा बैठे हैं, कई मेरी बेटियां बैठी हैं, कई मेरे बेटे बैठे हैं। जिन बच्चों को पढ़ने में रुचि होती है, जिन बच्चों को पढ़ने में खुशी मिलती है, जिन बच्चों को पढ़ने में आनंद मिलता है, मेरा भोले बाबा उसकी बुद्धि इतनी प्रबल बनाकर रखता है कि वो पढ़ते ही जाता है और आनंद में रहता ही जाता है। पहले अपना स्वभाव बनाओ कि हमें किस चीज में खुशी मिल रही है। किसी का दिल दुखाकर तो खुशी नहीं मिल रही, किसी को गाली देकर तो खुशी नहीं मिल रही, किसी को अपशब्द कहकर तो खुशी नहीं मिल रही, किसी को ताना देकर तो खुशी नहीं मिल रही। अगर हम किसी को ताना देते रहें और खुश होते रहें तो भगवान तुमको ऐसा ही बना कर रखेगा कि तुम दुनिया में सबको ताने ही देते रहो। कई मेरी बेटियां बैठी हैं, कई मेरी जीजियां बैठी हैं। जिन बेटियों ने विचार करा कि मुझे अच्छी कंपनी में जॉब लगना चाहिए और उसको वो कंपनी नहीं मिल पाती, और उसको कोई छोटी सी कंपनी मिलती है। अब उसका मन नहीं है कि मैं इस छोटी कंपनी में काम करूं, पर वो बेटी जिस कंपनी में काम कर रही है उसको उस कंपनी में खुशी नहीं मिल रही है,
वो नई कंपनी, कोई बड़ी कंपनी, कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई बड़ी चीज, उसको ढूंढना है और उसको ये विचार करना है कि मेरे जीवन में मैं सरकारी नौकरी में लगूंगी, मेरे जीवन में मैं कलेक्टर बनूंगी, मेरे जीवन में मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगी, मेरे जीवन में मैं सीए बनूंगी, डॉक्टर बनूंगी। और उसको छोटे कार्य में अगर रुचि नहीं मिल रही है और उसको बड़े कार्य में आनंद है, तो एक ना एक दिन मेरा भोले बाबा उसको उस आनंद को देकर ही रहेगा। मेरा शंकर भगवान उसको वो खुशी देकर ही रहता है, मेरा शिव उसको वो सुख देकर ही रहता है। जिसको जिस चीज में खुशी है। हम अपने भोले बाबा से रोज व्यासपीठ पर आते हैं और भोलेनाथ जी से निवेदन करते हैं और व्यासपीठ से जाते हैं तब भी निवेदन करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब कथा चालू होती है तो हम झोली पसार कर, सिर झुकाकर उससे अपने मन की बात करते हैं, और जब कथा पूरी हो जाती है फिर झोली पसार कर मन की बात करते हैं। क्या कहते हैं? केवल एक बात, किसी माता की गोद कभी खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब कभी खाली ना रहे। इनको देते तो कृपा का। घर में लौटूंगी खाली यहाँ से, घर में लौटूंगा खाली यहाँ से। ये जमाना तुझे क्या कहेगा, ये जमाना तुझे क्या कहेगा। बाबा एक निवेदन करूं मैं आपसे, हे भोलेनाथ, हे शंभुनाथ, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, अविनाशी शिव, इतने शिव भक्त आए रोडों पर बैठे हुए हैं, अपना छाता लगाकर, अपना टेंट लगाकर अपने स्थान पर, ना जाने कितनी कितनी जगह पर लोग बाग बैठे हुए हैं। कोई पेड़ के नीचे, कोई बगीचे में, कोई टेंट के नीचे, कोई डूम के नीचे, कोई पंडाल के नीचे, कोई रोडों पर, जहां जिसको जगह मिल रही है वहां बैठा हुआ। पर मेरे भोले बाबा, इन्होंने सुना है कि तू देता है, और अगर तू 3 महीने में इनको नहीं देगा तो जमाना इनको कुछ नहीं कहेगा, तुझे कहेगा कि हम गए थे, इसके बाद ही उसने। घर में लौटूंगा खाली यहाँ से, घर में लौटूंगा खाली यहाँ से। ये जमाना तुझे क्या कहेगा, तेरी चौखट पे ओ डमरू वाले, तेरी चौखट पे हो डमरू वाले। सर हमारा झुका ही रहेगा, तेरी चौखट पे हो डमरू वाले। सर हमारा झुका ही रहेगा, जब तक तुम नहीं दोगे दर्शन, जब तक तुम नहीं दोगे दर्शन। सर हमारा झुका ही रहेगा, सर हमारा झुका ही रहेगा। तेरी चौखट पे ओ डमरू वाले, सर हमारा झुका ही रहेगा, सर हमारा झुका ही रहेगा। शिव कथा कह रही है। किसी का झगड़ा होता है तो वो कहता रुक जा, अभी मैं मेरे भाई को बुलाकर लाता हूं। फिर किसी का झगड़ा हुआ, अभी रुक,
मैं मेरी मम्मी को बुला कर लाता हूँ। फिर किसी का झगड़ा हुआ, मैं मेरे पापा को लेकर आती हूँ। फिर झगड़ा हुआ, मैं मेरी बहन को लेकर आती हूँ। फिर झगड़ा हुआ, कोई नहीं है तो अभी मैं बंदूक लेकर आता हूँ। फिर झगड़ा हुआ, मैं अभी चक्कू लेकर आता हूँ, मैं अभी तलवार लेकर आता हूँ। अरे भाई, जैसे झगड़ा करने वाला व्यक्ति किसी ना किसी को लेकर आता है, उसी तरह जब संसार के लोग तुम्हें कष्ट दें, दुख दें, तकलीफ दें, और ये संसार के लोगों से तुम इस मन से झगड़ रहे हो, तब तुम भी कह देना मैं डमरू वाले को लेकर आता हूं। मैं डमरू वाले वो है, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। मैं अभी जाता हूं, कोई कहीं झगड़ा हो गया, मैं अभी मम्मी को लाता हूं, मैं अभी पापा को लाता हूं, मैं मेरे भाई को बुला कर लाता हूं, तो मुझे जानता नहीं है, मैं उसको लेकर आता हूं, मैं उसको लेकर आता हूं। तुम भी कह देना मैं डमरू वाले को लेकर आता हूं। डमरू वाले, दुख आया, तकलीफ आई, कष्ट आया, परेशानी आई, कह देना मैं अब भी आ रही हूं, मैं रुक जा, 2 मिनट तो रुक के देख। दुख आया है ना, तकलीफ आई है ना, कष्ट आया है ना, परेशानी आई है ना, बीमारी आई है ना, मैं अब भी आती हूँ। और लोटा भरा पानी का शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाया, एक बेलपत्र लिया, जल उठाया, आचमन कर कर थोड़ा सा जल लेकर आ गई। अब दुख को भी मालूम है, लड़ाई होती है तो लोग अपने परिवार के लोगों को लाते हैं, और इसकी लड़ाई दुख से होती है तो ये महादेव को लेकर आते हैं। शिव को ये किसी दूसरे को नहीं ला रही है, ये किसी दूसरे को लेकर नहीं आ रही, ये महादेव को लेकर। ये किसी दूसरे को लेकर नहीं आ रही, ये मेरे शंकर को लेकर आ रही, मेरे डमरू वाले को लेकर आ रही है, मेरे शिव को लेकर आ रही है, मेरे त्रिकालदर्शी को लेकर, मेरे शंकर को लेकर। इतना भरोसा अपने भीतर रखो, इतना विश्वास अपने भीतर रखो, इतनी दृढ़ता अपने भीतर रखो कि शिव है, शंकर है, ओगरदानी है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी है। कोई नहीं आएगा तब मेरा डमरू वाला, मेरा शिव मेरे दुख मिटाने के लिए जरूर आएगा। कोई ना आए जब कोई ना आवे तो मेरा शिव। शंकर की कथा क्या है? अशोक सुंदरी का संवाद है। मेरे भोले बाबा की एक रीत बड़ी निराली है, जो जिसमें तुमको खुशी मिलेगी वो तुमको जरूर देगा। चुगली सुनने में खुशी मिलती है तो चुगली देगा, निंदा करने में तुम्हें रुचि आती है तो वो निंदा देगा, तुम्हें दूसरे की बुराई करने में खुशी मिलती है तो वो बुराई देगा, और तुम्हें यदि कमाने में खुशी मिलती है कि मैं मेहनत करूंगा और मुझे धन मिलेगा, तो भगवान तुमको मेहनत का फल भी जरूर देगा। मेहनत और उस फल को दिए बिना भगवान रहता नहीं, देता जरूर। आपके परिश्रम को मेरा भोलेनाथ फलित जरूर करता। आपके परिश्रम को भोलेनाथ खाली नहीं जाने। तुम्हारा धूप में तपना, छाता लगा लगा कर बैठना, 42 डिग्री टेम्परेचर में तुम अपने घर से निकल कर यहाँ तक आना, मेट्रो में, बस में, रिक्शे में 100, 200, 500 रुपये तुम्हारा खर्च करना, क्या शिव जी तुम्हारा वो धन, तुम्हारा वो समय वापस नहीं लौटाएंगे? दिया है तुमने। शिव महापुराण की कथा कहती है, आपने जिसको जो दिया है वो मिलेगा जरूर।
और नहीं है विचार, प्रैक्टिकल कर कर देखो, किसी के सम्मुख में मुस्कुरा कर देखिए, स्माइल देकर देखिए, आपने जिसके सामने मुस्कुराया वो भी तुम्हारे सामने जरूर मुस्कुराएगा। तुमने जिसके लिए समय निकाला एक दिन वो भी समय निकालेगा। तुम जिसके लिए आए हो एक दिन वो भी तेरे दुखड़े काटने के लिए तेरे दरवाजे पर जरूर मिलेगा। वो लौटाता जरूर, वो करता जरूर। Why? और तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। बाबा तुम्हें हृदय से जिसमें तुमको खुशी मिले, और आज शिव महापुराण की कथा से लेकर जाओ बैसाख के महीने में। हमें चुगली में खुशी नहीं है, हमें निंदा सुनने में खुशी नहीं है, हमें निंदा में खुशी नहीं, हमें चुगली में खुशी नहीं। अब तो हमें एक ही चीज में खुशी है, बाबा को एक लोटा जल चढ़ाना, बाबा से अपने मन की बात करना, और अपने कर्म को, अपनी मेहनत को 4 गुना कर कर अपनी मंजिल तक पहुंचना। तो मेरा भोलेनाथ तुमको मंजिल तक पहुंचा, मंजिल तक पहुंचा। खुशी जिसमें 4 जगह पर मौन होकर बैठ जाइए, 4 जगह पर चुप रहकर बैठोगे तो भी तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। एक अपनी मम्मी के पास, माँ के पास, आई के पास, मम्मा के पास चुप होकर बैठ, चुप होकर बैठ जाइए। दूसरे नंबर पर अपने पिता के पास में चुप होकर बैठ जाइए, मौन होकर बैठ जाओ, पिता तुमको खुशियां देना प्रारंभ कर। तीसरे नंबर पर अपने गुरु के पास, किसी सदगुरु के पास जाओ, किसी संत के पास जाओ या सदगुरु के पास जाओ, या जिसको तुम बहुत मानते हो उस गुरु की शरण में जाना। तो कुछ मत बोलना, कुछ भी मत बोलो, वो खुद बोले। तुम एक भी शब्द मत बोलो, गुरु खुद बोलेगा, गुरु खुद कहेगा क्या बात है बेटा, क्या हो गया, बहुत चुप बैठे हो, क्या हो गया, कोई बात है क्या बेटा। गुरु खुद पूछे, गुरु खुद बोले। तुम तो बस केवल शांत होकर बैठ जाओ, चुप होकर बैठ, गुरु खुद पूछे। हम गुरुजी को अपनी दशा बताएं, तुम्हें क्या लगता है कि गुरुजी को अपनी दशा बताएंगे, गुरुजी दशा सुन लेंगे तो हमारी दशा सुधर जाएगी? नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, बहुत ध्यान लगाकर सुनना, शिव पुराण की कथा कहती है कोई शंकर का भक्त, कोई शिव को मानने वाला, शिव की साधना करने वाला, शंकर की भक्ति में कोई डूबने वाला, कोई शिव तत्व को जानने वाला जब आपके सामने हो, उसको कुछ मत बोलो, केवल एक बात बोलो, गुरुजी एक बार तो देख लो। बस गुरुजी की दृष्टि पड़ती है और आधा दुख तो उसी समय पर समाप्त। एक नजर कृपा की कर दो सांवरिया, एक नजर बस कृपा की कर दो, एक बार देख लो, एक बार दृष्टि पड़ जाए, एक बार बस केवल सम्मुख में हो जाए, एक बार। और देखने का कितना फल है, अंदाजा लगाइएगा जरा, देखने का कितना फल है। बेटे को बुखार आ रहा है, बेटी को बुखार आ रहा है, पति को बुखार आ रहा है, पत्नी को बुखार आ रहा है, सास को बुखार आ रहा है, ससुर को बुखार आ रहा है, डॉक्टर की दवाई दे रहे हो, इलाज करा रहे हो, सब कुछ हो रहा है, आपका बुखार नहीं उतर रहा। अब देखने का कितना फल होता है वो देखिए आप। एक कटोरी में थोड़ा सा जल लीजिए, अपने घर में ही जल लेकर आप बैठ जाओ, 108 बार उस पानी को देखते रहो और श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम कहते रहो, उस पानी को देखते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। उस जल को देखकर यदि तुमने 108 बार दिल से शिव जी के नाम का उच्चारण करा और उस जल को उस जिसका बुखार नहीं उतर रहा है उसको पिलाओ और थोड़ा सा शरीर पर लगाओ, आधे घंटे बाद मालूम पड़ेगा कि ताप उतरता है कि नहीं उतरता। केवल दृष्टि, केवल दृष्टि, केवल दृष्टि। मछली अपने अंडे के पास कभी नहीं जाती, केवल मछली अपनी दृष्टि से अंडे को देखती रहती है और मछली का अंडा पक जाता है और उसका बच्चा पैदा हो जाता है। टिटहरी आकाश में उड़ती रहती है और अपने बच्चे को देखती रहती है, उस अंडे में बच्चा है और बच्चा पक जाता है और बच्चा जन्म ले लेता है। कछुआ अपने बच्चे को केवल देखता रहता है अंडे को, और कछुए का अंडा पक जाता है और बच्चा जन्म ले लेता है, बच्चा जन्म ले लेता है। केवल देखता, कछुआ देखा, मछली देखी, टिटहरी देखी, मगर देखा, केवल देखने से उसका बच्चा पक जाता है और बच्चा जन्म ले लेता है। उसी तरह शिव का नाम लेते लेते जब हम जो शंकर की भक्ति में डूबा हुआ होता है वो किसी को अगर देख भी ले तो बस उसकी जिंदगी संवारना प्रारंभ हो जाता है। आप अपनी कटोरी में जल लिया, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। आप लोगों को कहा था अपने अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्टिकर लगा दो, घर के बाहर भी लगाओ, घर के अंदर भी लगाओ। क्यों लगाओ? उसका कारण है, जब तक दरवाजा नहीं खुलेगा, बेल बजाने वाला, घंटी बजाने वाला बाहर खड़ा है, उतनी देर में वो पढ़ रहा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उसकी दृष्टि उस मंत्र पर जा रही है। और जैसे ही दरवाजा खुलेगा तुम्हारी भी दृष्टि अंदर लगे मंत्र पर गई है, और जैसे ही दरवाजा खुलेगा तो वो दृष्टि कभी गलत नहीं करेगी, वो दृष्टि संवार कर तुम्हारी जिंदगी को सुख प्रदान करेगी। सुख, श्रेष्ठ सुख का अनुभव, श्रेष्ठ सुख। केवल दृष्टि, केवल नयन, केवल देखना, केवल नयनों से निहार लेना, वो सुख का अनुभव करा, वो सुख का अनुभव देता। वो एक हमारे निखिलेश जी एक लाइन बड़ी अच्छी गुनगुनाते हैं हमारे,